मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने देखे थे फील्ड्स इन ऑप्शंस कि हमारे पास कौन सी फील्ड्स होती हैं ऑप्शन की। बट बाय मिस्टेक मैं एक फील्ड भूल गया था जिसके बारे में बताना। सो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फील्ड थी, तो आई थॉट ऑफ इन ऑर्डर टू क्रिएट अ सेपरेट वीडियो इन ऑर्डर टू इलैबोरेट यू द सेम। सो चलिए शुरू करते हैं उस फील्ड के बारे में इंट्रोडक्शन। सो अगर मैं यहाँ पे इस फील्ड के बारे में देखूँ, सो यहाँ पे एक मेरे पास फील्ड जो रह गई थी दैट इज टाइप फील्ड। सो टाइप फील्ड में मेरे पास यहाँ पे तीन ऑप्शंस आते हैं। वन इज कंपोनेंट, अनदर इज एक्सेसरी, थर्ड इज रिलेटेड प्रोडक्ट। अब जो कंपोनेंट है उसका क्या काम है? फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लैपटॉप बैग किया, सो ये मैं बंडल प्रोडक्ट की बात करूँगा। जो बंडल प्रोडक्ट हो गए ना, जो मेरा मेन प्रोडक्ट है दैट इज सेल्सफोर्स बाय सचदेवा लैपटॉप, इसके इन जितने मल्टीप्लिकेशन होगी। अब ऐसा तो नहीं होगा कि अगर आप 5 लैपटॉप्स ले रहे हो तो आपको एक ही बैग मिलेगा। सो उस टाइम पे क्या सिनेरियो होगा कि अगर आपके पास 5 लैपटॉप आ रहे हैं, सो मुझे 5 ही बैग चाहिए, 5 से कम नहीं चाहिए। सो ऐसे टाइम में मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कंपोनेंट कर देता हूँ। क्या मैं इस फील्ड को खुद एडिट कर सकता हूँ? ये फील्ड एडिटेबल नहीं होती। सो इसे अभी के लिए ये कंपोनेंट ही सेव्ड है, तो इसे सेव करता हूँ। सो जो एज ए टेस्ट था मैंने कोई चेंजेस नहीं किए। अब हम बेसिकली इसी को टेस्ट करते हैं कोड लाइन आइटम पे कि कोड लाइन आइटम पे ये किस तरह से एक्ट करते हैं। तो यहाँ पे अब मेरे पास लैपटॉप एक्सेसरी बैग्स है और यहाँ पे मैं बेसिकली कोड टेम्पलेट पे कोटेशन पे जाता हूँ। जो मेरे पास कोटेशन बनी हुई थी मैं उसी कोटेशन पे जाऊँगा और यहाँ पे बेसिकली क्या करूँगा, एडिट लाइंस करूँगा। सो जैसे ही यहाँ पे जाके एडिट लाइंस करता हूँ, एडिट लाइंस करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करूँगा, यहाँ पे बेसिकली मैं एलिमेंट ऐड करूँगा। सो रिकन्फिगर कोटेशन करता हूँ। सो इसे रिकन्फिगर कोटेशन करता हूँ। सो रिकन्फिगर कोटेशन करके जो मेरा बेसलाइन एंट्रीज़ है, जैसे मैं मैथ नहीं लूँगा क्योंकि मैंने उसके 10 एलिमेंट्स किया हुआ है। सो मैं i5 प्रोसेसर बेसिकली अभी के लिए कर लूँगा कि कोई कॉम्प्लेक्सिटी ना हो। और इसी तरीके से क्या करूँगा, यहाँ पे 16 GB रैम और यहाँ पे सिर्फ बैक कर दूँगा। इसे सेव करता हूँ। सो सेव करने के बाद अगर आप यहाँ पे देखोगे, सो अभी आपका क्या है, जो सेल्सफोर्स बाय सचदेवा लैपटॉप है उसकी क्वांटिटी 1 है और यहाँ पे जो बैग का अमाउंट है दैट इज क्वांटिटी वो भी 1 है। सो सिंपली मैं क्या करता हूँ, जब कंपोनेंट होगा सो मैं इसे करता हूँ 10। सो जैसे ही मैं 10 करूँगा यहाँ पे कैलकुलेट बटन पे क्लिक करूँगा। सो आप देख रहे हो यहाँ भी मेरे पास 10 क्वांटिटी आ गई है। और थर्ड, जब आप कंपोनेंट करते हो सो आप इस फील्ड को एडिट नहीं कर सकते। ऐसा कुछ नहीं होता कि वो एडिटेबल होगा नहीं होगा। सो वी विल बी ओनली प्लेइंग अराउंड विद द लैपटॉप बैग इन द सिनेरियो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द डिफरेंट टाइप ऑफ टाइप्स दैट इज अवेलेबल इन ऑप्शंस। सो सबसे पहला था कंपोनेंट। जितने मेरे बेसिकली वो टाइप होंगे उतने मेरे पास यहाँ पे एलिमेंट्स आ जाएंगे। सो बेसिकली अभी मैंने क्या किया, यहाँ पे 1 किया, 1 करके अगर मैं कैलकुलेट करूँगा, सो कैलकुलेट करके मेरे पास रेट आ गया 50। अगर यहीं पे मैं ये बंडल कंपोनेंट को मैं यहाँ पे 100 कर देता हूँ, अगर 100 कर देता हूँ और अब मैं कैलकुलेट करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे 5000 आ गया। बाय डिफ़ॉल्ट जितने भी मेरे पास अभी हैं कंपोनेंट, सारे के सारे कंपोनेंट्स मेरे सारों के सारों की टाइप बेसिकली कंपोनेंट लगी हुई है। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि आप बंडल जितने मर्जी करो, आप पर एक वो वाला जो प्रोडक्ट है वो एक ही बार आना चाहिए, 100 बार ही ना आए। सो हम वैसा भी कर सकते हैं। तो सिर्फ हम पर्टिकुलरली लैपटॉप बैग के साथ प्ले अराउंड करेंगे। सो हम क्या करते हैं, यहाँ पे अब बेसिकली जो मेरे पास लैपटॉप बैग था, सो आई होप ये लॉग आउट हो गया। सो ये तो कोटेशन वाला चल रहा था बट ये वाला बंद हो गया था। सो अब हम क्या करते हैं, जो मेरे पास असेसरीज़ में था, असेसरीज़ में मेरे पास सेल्सफोर्स बाय सचदेवा, इस पे जाता हूँ, रिलेटेड में जाता हूँ और रिलेटेड में जाके ऑप्शन पे ही जाता हूँ और ऑप्शन पे भी मैं सिंपल एक ही ऑप्शन को सिलेक्ट करूँगा जिसका नाम होगा दैट इज़ लैपटॉप बैग को। और लैपटॉप बैग में ना टाइप को कर दूँगा बेसिकली जो मेरे पास दूसरा है। सो यहाँ पे टाइप को कर दूँगा असेसरी। असेसरी असेसरी माय बैड, असेसरी आपकी एक ही बार आती है। सो जैसे ही मैं यहाँ पे सेव करता हूँ, आप जितने मर्जी आइटम ले लो, आप उतनी बार बेसिकली एलिमेंट्स कर सकते हो। तो अब बेसिकली पर यहाँ पे अगर अब मैं कोटेशन पे जाता हूँ, इसे माय बैड, समवन इज रिमाइंडिंग मी। सो हम इसे एक बार कोटेशन को रिवाइज करते हैं। सो इसे रिफ्रेश हो गया
और बेसिकली अब यहाँ पे बेसिकली मैं ऐड प्रोडक्ट करता हूँ। सो जैसे ही आप सेल्सफोर्स बाय सचदेवा ऐड प्रोडक्ट इसे एडिट रिकन्फिगर करोगे, रिकन्फिगर में एक चीज़ आपने देखना है, क्योंकि हम पूरा का पूरा लैपटॉप बैग के साथ प्ले अराउंड कर रहे हैं, सो लैपटॉप बैग जरूर लो, बाकी ऑप्शंस का कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो यहाँ पे हम इसे सेव करते हैं और सेव करने के बाद अगर आप बाहर जाओगे, सो जैसे आप इसे बाहर जाते हो तो यहाँ पे बेसिकली आपके पास जो लैपटॉप बैग है वो 1 आ रहा है। अब बेसिकली मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसे कर देता हूँ 100। सो जैसे आप इसे 100 करोगे, सो आप देखोगे सिर्फ लैपटॉप बैग का जो एलिमेंट है वो बेसिकली एडिटेबल नहीं। एक तो वहाँ पे मेरे पास क्वांटिटी चेंज हुई, जो लैपटॉप बैग है वो मेरे पास एक ही आया, एक से ज़्यादा नहीं आया। सो जब आप टाइप इक्वल टू एसेसरी करोगे, तो एसेसरी वाले टाइप में बेसिकली हमेशा ये आपको ध्यान रखना है कि वो बेसिकली जितनी आपकी क्वांटिटी होगी, जो इनिशियल क्वांटिटी थी वही होगी। आप जितनी बार मर्जी कर लो, चेंज कर लो, चाहे यहाँ पे 1000 कर दो, सो 1000 करके भी कैलकुलेट करता। बाकी सारे के सारे जितने मेरे पास i5 16GB 256, ये सारे के सारे कंपोनेंट वाइज एक्ट कर रहे हैं, वेरएज ये यहाँ पे बेसिकली एसेसरी टाइप एडिट हो रही है। अब एसेसरी और रिलेटेड में मेरे पास सिर्फ एक ऑप्शन है, जो एसेसरी है उसके अंदर आप इसे एडिट नहीं कर सकते। ये देख रहे हो आप, लॉक है, इसे आप चेंज नहीं कर सकते, जो एक बार डल गया वही रहेगा। वेरएज अगर आप यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहीं पे जाता हूँ और टाइप की जगह यहाँ पे एसेसरी की जगह रिलेटेड प्रोडक्ट कर देता हूँ और सेव करता हूँ, सो जैसे ही रिलेटेड प्रोडक्ट, एक तो मैं डिस्काउंट हटाता हूँ, डिस्काउंट हमें कल क्लियर हो गया था। सो वाई टू मेक दिस रिस्क, सो हम ये रिलेटेड प्रोडक्ट ही रखते हैं और यहाँ पे प्राइस हटा देता हूँ और यहाँ पे जो कोटेशन थी कैंसिल करता हूँ और कैंसिल करने के बाद फिर से एडिट लाइंस ऑप्शन पे जाता हूँ। आई होप इट इज़ मेकिंग सेंस कि जो मेरा कंपोनेंट जो टाइप है, टाइप में कंपोनेंट का क्या काम है। सो अगर मैं इसे अब एडिट करूँ, सो एडिट करके यहाँ पे अभी कोई भी एलिमेंट सिलेक्टेड नहीं था, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे ये कर दिया, पर लैपटॉप बैग बेसिकली मैंने सिलेक्ट कर दिया। सो जैसे ही मैं इसे सेव करता हूँ, सेव करने के बाद जैसे ही आप यहाँ जाओगे, आपका बैग का बेसिकली अमाउंट है। अब बेसिकली यहाँ पे अगर मैं 100 कर दूंगा, वो 100 के 100 पे कैलकुलेट तो कर देगा, नीचे कोई चेंजेस नहीं होंगे। बट रिलेटेड प्रोडक्ट और मेरे पास एसेसरी में ये फ़र्क है, एसेसरीज में जो आपने एक बार डाल दिया वो फिक्स होगा, चेंज नहीं कर सकते, बट मैं इसे एडिट कर सकता हूँ, एडिट करके बेसिकली कैलकुलेट कर सकता हूँ रिलेटेड प्रोडक्ट्स में। सो यही था एक छोटा सा कंसेप्ट जो हमारा ऑप्शंस का रह गया था। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है वो डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में आके पूछ सकता है। थैंक्स एवरीवन।